आज भारत के आदिवासी इलाके आग की लपटों में झुलस रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जंगलों या बस्तियों में आग लगी है। यहाँ पर झुलसने से आशय उनके जल जंगल जमीन छीनने का डर है और इसी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों से हजारों आदिवासी परिवार सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार विकास का नाम लेकर उनकी जड़ें उखाड़ रही है और आदिवासी अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के छतरपुर, उड़ीसा के श्रीजीमाली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, मणिपुर, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों का अधिकांश हिस्सा अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है। आज इस वीडियो में बात उन्हीं आदिवासियों के आंदोलनों की। नमस्कार, द लेंस में आप देख रहे हैं आंदोलन की खबर और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में चल रहे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन की। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ आदिवासी आंदोलन अब तेज हो गया है। सैकड़ों आदिवासी महिलाएं प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटकर रो रही हैं। छोटे बच्चे मिट्टी सत्याग्रह कर रहे हैं, जबकि बुजुर्ग कह रहे हैं कि अगर हमारी जमीन छीनी गई तो हम इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में इसकी नींव रखी थी। सरकार का दावा है कि इससे बुंदेलखंड के सूखे इलाकों में पानी पहुंचेगा। 10 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन प्रभावित आदिवासियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से 24 गांव प्रभावित होंगे, जिनमें से 8 गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व को भी खतरा है और करीब 23 लाख पेड़ काटे जाएंगे। आंदोलनकारी 15 दिनों से ढूंढन बांध स्थल पर डटे हुए हैं। वे उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार 12.5 लाख रुपए प्रति परिवार दे रही है, जबकि वे कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सही पुनर्वास और जंगल की रक्षा की भी मांग है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बातचीत जारी है और जायज मांगे पूरी की जाएंगी। सवाल ये है कि क्या विकास आदिवासियों की जमीन, जंगल और संस्कृति की कीमत पर होना चाहिए? खैर, बातचीत जारी है। अब बात करते हैं उड़ीसा के सीजीमाली में, जहां वेदांता की बॉक्साइट खदान के खिलाफ खूनी संघर्ष चल रहा है। दरअसल ओडिशा के रायगढ़ जिले में सीजीमाली पहाड़ियों पर वेदांता कंपनी की बॉक्साइट खदान के खिलाफ आदिवासियों का खूनी संघर्ष जारी है। यहाँ रहने वाले कंद और पराज आदिवासी कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी पवित्र मिट्टी और जंगलों को नहीं छोड़ेंगे। 1549 हेक्टेयर जंगल और बॉक्साइट से भरी भूमि अब वेदांता कंपनी को दी जा रही है, जिससे उनके जल स्रोत सूख जाएंगे, जंगल कटेंगे और खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी। जुलाई 2023 से विरोध कर रहे आदिवासियों पर 7 अप्रैल 2026 को पुलिस का बर्बर हमला हुआ। कांतामल गांव में बिजली काटकर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई और महिलाएं, बच्चे तक लहूलुहान हो गए। आदिवासी आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभाओं के जरिए उनकी जमीन छीनी जा रही है। द लेंस की टीम पिछले महीने सीजीमाली के उन गांवों तक पहुंची और वहां के आदिवासियों की पीड़ा आप तक पहुंचाई। सवाल अब सिर्फ सीजीमाली का नहीं, सवाल यह है कि क्या यहाँ का संघर्ष भी नियमगिरी की तरह इतिहास बनाएगा या इस बार पहाड़ और यहाँ के लोग हार जाएंगे? क्या एक बार फिर अदालतों और खासकर सुप्रीम कोर्ट का वही रुख देखने को मिलेगा जिसने 2013 में नियमगिरी के आदिवासियों के पक्ष में फैसला दिया था? चलिए बात करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर की, जहां कुकी जो आदिवासी समुदाय का लंबा संघर्ष अभी तक जारी है। दरअसल मणिपुर बीते 3 साल से लगातार खून और आग की चपेट में है। मई 2023 में शुरू हुआ मैतेई और कुकी जो आदिवासी समुदायों के बीच यह हिंसक जातीय संघर्ष अब 2026 तक पहुंचते पहुंचते खुली जंग में बदल चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 58,800 से अधिक लोग बेघर होकर राहत शिविरों में इंसानी जिंदगी जीने को मजबूर है। हजारों घर जलाए गए और सैकड़ों चर्च व मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। कुकी जो आदिवासी चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब वे इम्फॉल घाटी में मैतेइयों के साथ नहीं रह सकते। संघर्ष की जड़ तब गहरी हुई जब मैतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगा, जिससे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जो लोगों का डर था कि उनकी जमीन, आरक्षण और राजनीतिक अधिकार छिन जाएंगे।
नतीजा यह निकला कि गांव-गांव में आग लग गई, महिलाओं पर बर्बर अत्याचार हुए, बच्चे सड़कों पर अनाथ हो गए और पूरा राज्य दो हिस्सों में बंट गया, एक घाटी दूसरा पहाड़। कुकी जो समुदाय अब खुलकर कह रहा है, हमारी जान जा सकती है लेकिन अपनी पहचान और जमीन हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। राहत शिविरों में बैठे कुकी जो परिवार अपने जले हुए घरों, खोए रिश्तेदारों और बर्बाद भविष्य को याद करके आंसू पोंछते हुए भी अलग प्रशासन की मांग पर अड़े हुए हैं। वे यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की मांग कर रहे हैं ताकि अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा कर सके। 3 साल बीत गए लेकिन घाव अभी भी ताजा है। सवाल अब यह है कि क्या केंद्र सरकार इस घाव को ठीक करने का साहस दिखाएगी या मणिपुर को और ज्यादा खून बहाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सिर्फ छतरपुर, सिजिमाली या मणिपुर की कहानी नहीं है। आज पूरे देश में आदिवासी इलाके उबल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर महाराष्ट्र के जंगलों, केरल के वायनाड और असम की पहाड़ियों तक हजारों आदिवासी परिवार अपनी जमीन, जंगल, पहचान बचाने के लिए सड़कों पर डटे हुए हैं। बात छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की। छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, जमीन को लेकर विकास परियोजनाओं के खिलाफ आवाजें तेज होती दिखी। सरगुजा के परसोड़ी कला गांव से लेकर बस्तर और रायगढ़ तक ग्रामीण और आदिवासी अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। 3 दिसंबर 2025 को सरगुजा के परसोड़ी कला में SCCL की कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई। पथराव, आंसू गैस और लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ में कोयला खनन, आयरन और सीमेंट प्लांट, इथेनॉल फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार इन्हें रोजगार और आर्थिक विकास का इंजन बता रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इन प्रोजेक्ट से उनकी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं और उनकी आजीविका खतरे में पड़ रही है। हसदेव अरण्य, बैलाडीला, तमनार, रावघाट और नवा रायपुर जैसे कई इलाकों में ग्राम सभाओं और जन सुनवाई में तीखा विरोध हो रहा है। कई जगह पुलिस कार्रवाई और टकराव की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। क्या छत्तीसगढ़ का विकास उद्योगों की तरक्की पर होगा या जल, जंगल, जमीन पर रहने वाले लोगों के अस्तित्व को बचाते हुए होगा? ये सवाल अब यहाँ का आदिवासी समुदाय प्रशासन से पूछ रहा है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हजारों आदिवासी किसान और वनवासी बार बार लंबे मार्च निकाल रहे हैं। वे वन अधिकार अधिनियम के सख्ती से लागू करने, जमीन के पट्टे और खेती की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 2026 में भी नासिक से मुंबई की ओर हजारों आदिवासियों ने पैदल मार्च किया। उनका आरोप है कि वन विभाग उनकी खेती की जमीन हड़प रहा है और उन्हें अतिक्रमी बता रहा है। वे कहते हैं कि जंगल हमारा माँ बाप है, इसे छीनकर हमें कहाँ भेजोगे। बात केरल की। केरल के वायनाड में आदिवासी संगठन आदिवासी गोत्र महासभा के नेतृत्व में जमीन हक का आंदोलन चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। पामरा मरियानाड एस्टेट में आदिवासी परिवार सालों से अपनी हक की जमीन वापस मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि सरकार और बाहरी लोगों ने उनकी पारंपरिक जमीन छीन ली है। यह आंदोलन केरल विधानसभा चुनाव 2026 में भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। अब बात असम के आंदोलनों की। असम के पहाड़ी आदिवासी इलाकों में लोग छठी अनुसूची के तहत मिली जमीन की सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं। वे बाहरी घुसपैठियों द्वारा अपनी चारागाहों और गांव की जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे हैं। दिसंबर 2025 में इस मुद्दे पर हिंसक झड़प भी हुई जिसमें लोग मारे गए। आदिवासी संगठन कह रहे हैं कि उनकी संवैधानिक सुरक्षा अगर उनको नहीं मिली तो उनका अस्तित्व खतरे में है। ऐसी ही खबरें झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से मिलती रही हैं, जहां समय समय पर इस तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं। अब इन आंदोलनों को देखने के बाद सवाल ये नहीं कि विकास होगा या नहीं, सवाल ये है कि किसके विकास के नाम पर किसकी कुर्बानी दी जा रही है। आदिवासी देश की सांस्कृतिक धरोहर की नींव है। वे जंगल के रक्षक हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं। वे भारत की संस्कृति और विविधता का अभिन्न अंग है, जिनका 60 से 70 हजार साल पुराना इतिहास देश के मूल स्वरूप को दर्शाता है। फिर क्यों हर विकास परियोजना में सबसे पहले इन्हीं की बलि चढ़ाई जाती है? सरकार और कंपनियां मिलकर आदिवासियों को बेघर कर रही हैं, उनकी संस्कृति मिटा रही हैं, फिर भी कह रही हैं ये सब विकास के लिए है। आदिवासी अब चुप नहीं रहेंगे। वे चिता पर लेट रहे हैं, पानी में खड़े हो रहे हैं और अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट और कॉर्पोरेट मुनाफा है, या विकास में आदिवासी भी शामिल होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान
सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।